तुझको खोजे संसार। को वरदान देकर के गई ये छोटी छोटी कन्याएं अभी जो जिनका जीवन आचरण भी पूरा पवित्र है, भले कईयों को तो मालूम भी नहीं होगा प्यूरिटी की क्या परिभाषा है, जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा तो वो अभी सबके बीच में आएंगी, सबको दृष्टि से निहाल करेंगी, सब में शक्ति भरेंगी। तो शिव बाबा को और शिव शक्तियों को सभी मिलकर के अभी आवाहन करेंगे। उनके पास शेर को बस में करने वाला, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ना कोई सचमुच शेर है, लेकिन ये विकार इस समय इतना हावी है दुनिया के ऊपर, फिर भी इसी दुनिया के बीच में चाहे तो माउंट आबू में जाके आराम से बैठ के वहां तपस्या करे, पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन परमात्मा ने आके उसे नहीं किया कि नरक में भी जाना पड़े, जा करके वहां पर कमल खिलाना और ये बहनों से सीखे। नहीं तो कौन चाहता है, इतना पढ़े लिखे होकर भी चाहे तो दुनिया में बहुत पैसे कमा सकते हैं, ऐसो आराम से रह सकते हैं, लेकिन सब कुछ त्याग करके यहाँ कर समाज सेवा कर, असली सेवा देखेंगे तो अभी देख रहे हैं। इसीलिए हमेशा देवियों को आगे रखा गया और 9 दिन तक उनकी पूजा होती है। और बाकी रहा शक्तियों की, आप देखो कोई भी शक्ति आप ले लीजिए, अगर हम किसी, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है हमारा कोर्स में, हमने पत्थर मारा और फल गिरा, ऐसे ही कितने भी कोई कुछ बोले, लेकिन फिर भी ये कुछ अच्छा ही देने के सिवाय कभी बुरा किसी के बारे में सोचती नहीं। चाहे दुश्मन भी सामने आ जाए तो उनकी भावना कैसी रहती है उनके प्रति, नहीं। और सिर्फ भजन गाने से या भक्ति करने से अगर उसके बारे में हमें कुछ समझ ही नहीं है, जिंदगी में परिवर्तन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए भक्ति के साथ साथ क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। इसीलिए दिखाते हैं ब्रह्मा जी के बाजू में कौन बैठी है, एक छोटी सी कन्या सरस्वती बैठी है, जिनके हाथ में वीणा है, ज्ञान की वीणा। आज परमात्मा आकर के इन देवियों के द्वारा हम सबको क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं सोचना अब शक्तियों को छोटे के रूप में दिखाया हुआ है कि छोटी सी कन्या शेर पर सवारी करती हुई आती है ना, तो शेर को भी बस में करने वाला शक्ति इनके पास है। क्यों? क्योंकि ना ये जो त्याग है, ये जो पवित्रता है, ये जो सच्चाई सफाई है उनके अंदर, इसके कारण विकारों पर जीत। नहीं तो विकारों को जीतना लोगों के लिए असंभव हो गया था। वो तो घरबार छोड़ के पवित्रता के लिए क्या किया उन्होंने, घरबार छोड़ के जंगल में चले गए, बच्चों को छोड़ के जंगल में चले गए, तपस्या करने चले गए, मथुरा वृंदावन चले गए, वहां भीड़ मच गया। लेकिन ये दुख देने वाला काम नहीं है, हम तो समाज का सेवा के लिए है ना, तो समाज का सेवा के लिए घरबार छोड़ के जाने से नहीं हो सकता। इसीलिए उस घर गृहस्थी में रहना है, उस दुनिया में रहना है जहाँ पर दुख है, अशांति है, परेशानी है। इसीलिए अब हर जगह आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी का आश्रम होगा, वहाँ बहनें रह करके सेवा करती है। बहुत दादियों का अनुभव है जहाँ पर इतना मुश्किल जगह पर रह के भी गेट दरवाजा नहीं है, एक कमरा है। इस दिल्ली की तो बात है, हमारी दादियों ने रहा, पर्दा टांग के रहा वहाँ पर, किसी से कुछ लेना नहीं, कितना मुश्किल से उन्होंने सेवा की। आज तो जो हम देख रहे हैं, कभी वाराणसी जाते हैं, कभी दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और सब इन्हीं का त्याग और तपस्या का फल है। आज आप सब बैठ के आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वो दादियों ने ये सब काम किया। दुनिया ने तो कह दिया नारी नरक का द्वार है, लेकिन परमात्मा ने आकर के क्या बताया, नारी स्वर्ग का द्वार। तो हम हर चीज, हमारे अंदर जो अज्ञानता था, उस अज्ञानता को बाबा ने आकर के दूर कर दिया। सच्चे ज्ञान मिल गया हमें। क्या मिला? सच्चा ज्ञान मिल गया। तो इसीलिए आप इतने सारे माताएं हो, भगवान के हो, ज्ञान भी मिला हुआ है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो सम्मान, वो समझ आपके अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि हम रोज सुनते रहें और परिवर्तन ही ना हो हमारे अंदर। और देखो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी सुमान में रहते हो, लेकिन
होता क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे परिस्थिति आता है, चाहे मोह कहो माया कहो, कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीजें आप सबको डाउन कर देती है। फिर आप क्या करते हो, वहां पे कंपेयर करने लग जाते हो। लेकिन इन दीदियों का त्याग देखो, सब कुछ होते हुए भी, समाज का प्रभाव होते हुए भी, घर वालों के प्रभाव में होते हुए भी सबसे न्यारा प्यारा है। शांति का अमर वरदान देने वाली, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये माँ जगदम्बा है। शक्तियों द्वारा विकारों रूपी महिषासुर का विनाश करने वाली ये शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है। मानव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी माँ सरस्वती है। सर्व आत्माओं को ज्ञान धन और गुण रूपी हीरे मोतियों से सजाने वाली, सुख और समृद्धि के अखुट खजानों से भरपूर करने वाली, सर्व की आराध्य ये माँ लक्ष्मी है। सबके मन को हर्षाने वाली, खुशियों के हस्ते वरदान को लुटाने वाली, आनंद देने वाली ये माँ गायत्री है। सभी मनुष्य आत्माओं को विषय विकारों को दूर करने वाली और सभी के अंदर पवित्रता का प्रकाश भरकर देवत्व प्रदान करने वाली ये माँ वैष्णवी है। आँखों के दुख लिए हर गति, हर गति, झोली